नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नए एपिसोड के अपडेट्स लेकर आ चुकी हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में और क्या कुछ खास देखने के लिए मिलता है हमें आज के सीरियल में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नए एपिसोड को। तो दोस्तों, टीवी सीरियल ये रिश्ता है क्या कहलाता है में हम अभीरा को देखते हैं, जहाँ पर वो घर वालों से पूछते हुए नजर आती है कि आखिर रूही को ये जानना ही क्यों था कि उसके पेट में जो है वो लड़का है या लड़की। और तभी वहाँ पर मनीषा कहने लगती है कि जिठानी साहब, मैं आप लोगों से इसीलिए मना कर रही थी कि ये लड़का और लड़की वाले फर्क जो है वो ना करे, रूही के दिमाग में जो है वो गलत इफेक्ट पड़ेगा। और तभी वहाँ पर विद्या कहने लगती है कि मैंने तो रूही को कुछ भी नहीं कहा मनीषा, वो तो उन लोगों की बातें सुनकर जो है वो चिंता कर रही थी, और बल्कि तो मैंने उसे ये कहा था कि बेटियां तो घर की रौनक होती है और एक न एक दिन बेटियों को जो है वो घर छोड़कर किसी और के घर जाना ही होता है, और बेटा जो है वो हमेशा साथ होते हैं, और बस यही चीज मैंने उसे कही थी। और तभी यहाँ पर अभीरा जो है वो रोहित से कहने लगती है कि रूही जब इतनी ज्यादा स्टूपिड हो गई थी तो तुम तो उसे रोक सकते थे ना रोहित। और फिर वहाँ पर रोहित कहने लगता है कि भाभी, मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन वो मेरी बात सुनती ही कहाँ है, और पता नहीं अभी भी कहाँ निकल गई है, और पता नहीं वो ये सब चीजें क्यों सोच रही है। और तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि अरमान कहने लगता है कि ये सब जो है वो रूही की सोच नहीं है बल्कि इन लोगों की सोच है। और तभी हमें दूसरी तरफ जो है वो रूही को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका कार का एक्सीडेंट होता है और वो घायल होती है। और तभी वहाँ पर एक लड़की जो है वो स्कूटी से आती है और उसको देखती है, तो वो उसके पास जाती है और उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है। और तभी हम वहाँ पर दूसरी तरफ अरमान को देखते हैं, जो कि सभी लोगों को डांट रहा होता है और कहने लगता है कि आप लोगों की पिछड़ी हुई सोच की वजह से जो है वो 2024 की लड़की जो है वो बाबाओं के चक्कर में पड़ी हुई है। और कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अगर उसका बेटा हो या बेटी, लेकिन उसको जो है वो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को जरूर फर्क पड़ेगा। और अरमान वहाँ पर ये भी कहते हुए नजर आता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा किया, और आप लोग जो है वो यही सोचते रहो कि बेटी जो है वो पराई है और बेटा जो है वो अपना है, और इन्हीं ढोंगी बाबाओं के चक्कर में पड़े रहो। और तभी वहाँ पर अभीरा भी जो है वो कहते हुए नजर आती है कि क्या बेटे जो है वो अपने माँ बाप से दूर नहीं जाते, क्या वो नौकरी करने के लिए दूर नहीं जाते हैं, क्या बेटी ही पराइयां होती है क्या, और क्या वो शादी के बाद जो है वो दूसरी जगह सेटल नहीं हो जाते, और क्या दुनिया का हर लड़का जो है वो अपने माँ बाप के साथ ही रहता है। और तभी वो विद्या से कहने लगती है कि माँ, आपने जो है वो, मुझे पता है कि रूही के ऊपर जो है वो लड़का होने का प्रेशर नहीं डाला होगा, बट तीर जो है वो अगर जाने अनजाने में भी लगे ना, बट लग जाता है। और तभी वो सबसे रिक्वेस्ट करते हुए नजर आती है कि ये पराया धन वाली बातें जो है वो प्लीज रिटायर कीजिए, और जाने अनजाने में होने वाले पेरेंट्स का दिमाग खराब करना बंद कीजिए। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अभीरा के पेट में जो है वो दर्द होना शुरू हो जाता है और सभी लोग उसकी चिंता करने लगते हैं। और वहीं हमें दूसरी ओर जो है वो अरमान और रोहित को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो रूही की खोज पर निकल पड़ते हैं। और तभी वो देखते हैं कि एक लड़की कार के पास खड़ी हुई होती है और वहीं पर रूही जो है वो बेहोश पड़ी हुई होती है। और तभी हम देखते हैं कि दोनों के दोनों जो है वो रूही को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स बताते हैं कि रूही जो है वो लेबर में है और अभी वो बेहोश है और उसे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, वरना बच्चे को बचाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हमें जो है वो सर्जरी करनी पड़ेगी। और ये सब सुनकर जो है वो रोहित काफ़ी ज़्यादा सदमे में आ जाता है, तो अरमान उसे समझाता है कि रोहित हिम्मत कर। तो तभी वहाँ पर अरमान कहने लगता है कि आप जो है वो सर्जरी शुरू कीजिए। और तभी वहाँ पर डॉक्टर कहने लगती है कि रूही की क्रिटिकल सिचुएशन के लिए जो है वो हमें उसे खास तरीके का इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो अरमान कहने लगता है कि दीजिए ना डॉक्टर। और तभी वहाँ पर डॉक्टर बताती है कि इस इंजेक्शन की जो है वो शॉर्टेज चल रही है, और हमारे कस्टमर ने जिनको कॉम्प्लिकेशन है तो उन्होंने पहले से ही महीनों पहले जो है वो बुक करा के रख रखी है ये इंजेक्शन। तभी वहाँ पर अरमान कहने लगता है कि ऐसा कोई तो होगा डॉक्टर जो अपना इंजेक्शन जो है वो रूही को दे दे। तो तभी वहाँ पर डॉक्टर कहने लगती है कि है, और वो है तुम्हारी वाइफ अभीरा। और कहने लगती है कि अगर अभीरा जो है वो अपना इंजेक्शन जो है वो रूही को दे दे तो हम फौरन से जो है वो ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। तो तभी वहाँ पर अरमान जो है वो सोच में पड़ जाता है। और तभी हमें दूसरी तरफ जो है वो अभीरा को दिखाया जाता है, जो कि सभी घर वालों के साथ जो है वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है, क्योंकि उसके पेट में भी पेन हो रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो ये सब बातें सुन लेती है डॉक्टर्स की, और कहने लगती है कि मेरा इंजेक्शन जो है वो रूही को दे दीजिए डॉक्टर। और तभी वहाँ पर अरमान जो है वो अभीरा के पास जाता है और कहने लगता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो तभी वहाँ पर अभीरा कहने लगती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, और मैं तुमसे नाराज हूँ, क्योंकि तुम्हें जो है वो अपने भाई की बिल्कुल भी नहीं पड़ी हुई, उसकी वाइफ और उसका बच्चा जो है वो खतरे में है, और तुम इतना टाइम लगा रहे हो सोचने में।
और तभी वहाँ पर रोहित जो है वो अभिरा को गले लगाता है और कहने लगता है कि भाभी आप अपने कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद जो है वो पहले हमारे बारे में सोच रही हैं, और कहने लगता है कि आप जो है वो हर रिश्ते में टॉप कर गई। और तभी वहाँ पर अभिरा कहने लगती है कि मैंने इतना बड़ा भी काम नहीं किया है, और रूही की तो अभी डिलीवरी है और मेरा तो 7वां महीना चल रहा है। और जैसे ही वो ये सब चीजें बोलती है कि उसके पेट में जोर से दर्द होने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर आती है और कहने लगती है कि इनको जो है वो प्रीमेच्योर डिलीवरी होने वाली है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अभिरा का भी जो है वो ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। और ऑपरेशन शुरू करने से पहले यहाँ पर अभिरा जो है वो अरमान से कहते हुए नजर आती है कि अगर हम दोनों में से किसी को बचाना पड़े तो आप जो है वो हमारे बच्चे को बचाओगे, बल्कि मुझे नहीं। और कहने लगती है कि वादा करो कि तुम हमारे छोटे बीएसपी को बचाओगे। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अभिरा को जो है वो डॉक्टर खास इंजेक्शन के बारे में पूछते हैं कि तुमने बुक करके रखा हुआ था ना। तो यहाँ पर अभिरा बताती है कि वो मैंने रूही को दे दिया। तो तभी वहाँ पर डॉक्टर जो है वो अरमान के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें जो है वो उस खास इंजेक्शन की जरूरत है, तुम वहां से लेकर आओ। तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर अरमान जो है वो भाग के रूही के साइड जाता है। तो वहां पर देखते हैं कि वो इंजेक्शन जो है वो रूही को लगा दिया होता है और अब इंजेक्शन कोई भी बचा नहीं होता। और तभी वहां पर अरमान जो है वो कहते हुए नजर आता है डॉक्टर से कि मैं कुछ भी कर भी जो है वो इंजेक्शन लेकर आऊंगा, बस आप मुझे जो है वो थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर अरमान जो है वो किसी कपल के पास जाकर जो है वो उनसे हाथ पैर जोड़कर जो है वो इंजेक्शन लेकर आ ही जाता है। तो फाइनली यहाँ पर जो है वो अभिरा को वो इंजेक्शन लगा ही देते हैं डॉक्टर। तो दोस्तों यहाँ पर अरमान और सभी घर वाले जो है वो बहुत ही ज्यादा चिंतित और परेशान लग रहे होते हैं, और सभी घर वाले जो है यहाँ पर प्रेयर करते हुए नजर आते हैं अभिरा और रूही के लिए। और तभी हमें सीरियल में आगे जो है वो अरमान और रोहित को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक नर्स आती है और उनसे कहती हुई नजर आती है कि आप दोनों की वाइफ की हालत जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और अब आप दोनों को जो है वो माँ को या फिर बच्चे को, दोनों में से एक को चुनना होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से जो है वो आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि रोहित और अरमान जो है वो इन दोनों में से किसको चुनेंगे? आप हमें अपने कमेंट्स के थ्रू जो है वो हमें अपनी राय दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।